हेलो। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या है। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, तो इसमें नेचुरली वेरिएशन होती है, यानी दोनों पेरेंट्स के अच्छे अच्छे या बुरे बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हो जाते हैं। अब क्योंकि वेरिएशन होगी तो ये सर्वाइवल में मदद करेगा, और अगर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा तो वो इवॉल्व करेगा, यानी वो हर तरह के एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहने के काबिल होगा। अगर हम पौधों में ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करें, यानी कि एक पौधे से पॉलन ग्रेन लेकर हम दूसरे पौधे में डाल दें, देखिए दूसरे पौधे में डाल दें, तो इसको हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे हमने इसमें पॉलन ग्रेन डाल दिया है और हम इसका वेट करेंगे कि ये वाला पौधा अपना खुद का फ्रूट बनाए और उस फ्रूट की सीड्स हम उगाएंगे, तो दोनों प्लांट की अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। इसको हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में एक प्रॉब्लम जो होती है कि अनडिज़ायरेबल जीन्स भी आ जाती हैं। हम अच्छी जीन्स डालना चाहते थे, लेकिन इसमें बुरी जीन्स भी आ सकती हैं, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन सा डीएनए हमें चाहिए और कौन सा डीएनए हमें नहीं चाहिए। इस चीज़ को दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिस्कवरी हुई। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम सिर्फ डिज़ायरेबल जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जो जीन्स हम किसी पौधे में, किसी जानवर में डालना चाहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं जीन्स को डालते हैं। और फिर हम उसको जीन क्लोनिंग की मदद से रेप्लिकेट करते हैं, ताकि उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बने और उसको फॉरेन डीएनए में हम ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्रोसेस में जो डीएनए बनता है उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ जीन क्लोनिंग? अगर आपके पास एक डिज़ायरेबल जीन है, तो हम उसे एक ही सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएं बाय अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज पीसीआर। तो इसकी मल्टीपल कॉपीज़ जब हम बना देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डिज़ायरेबल जीन, राइट, दैट इज़ कॉल्ड जीन क्लोनिंग। लेकिन किसी भी डिज़ायरेबल जीन को रेप्लिकेट करने के लिए, बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए, हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और हर जीन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले हम इस जीन को एक और कंपाउंड के साथ, एक डीएनए के साथ कंबाइन करेंगे, जिसको हम कहते हैं वेक्टर। ये देखिए, वेक्टर के साथ हम इसे कंबाइन करते हैं, और फिर ये अपनी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकता है। इट कैन मेक मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि अब इसमें ओरिजिन या ओराई प्रेजेंट है, राइट। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि किस तरह से दिस इज़ अ ह्यूमन सेल। इसमें से हमने इसका डीएनए पहले सेपरेट किया, फिर उस डीएनए में से हमने डिज़ायरेबल जीन को कट किया विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हमने डिज़ायरेबल जीन को कट किया। लेकिन इस डिज़ायरेबल जीन की कॉपीज़ नहीं बनेंगी, क्योंकि इसमें ओराई प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें प्लाज्मिड चाहिए होता है। प्लाज्मिड इज़ अ सर्कुलर पीस ऑफ ए डीएनए जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। इट्स अ सर्कुलर डीएनए, और ये क्रोमोसोम्स के अलावा एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। तो किसी बैक्टीरिया से हमने एक प्लाज्मिड को रिमूव किया, इसके बिना बैक्टीरिया मरेगा नहीं, राइट। और उस प्लाज्मिड को भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, जगह बनाई, और फिर हमने इसमें फॉरेन जीन को ऐड कर दिया। ये देखिए, और ये जो हमारा डीएनए बना है, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेकंड बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया। दिस इज़ नॉट दिस बैक्टीरिया, किसी और बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया। अब इस फॉरेन जीन में हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है, तो ये अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। तो आप देख सकते हैं, और ये बैक्टीरिया जब जब मल्टीप्लाई करेगा, तो इस प्लाज्मिड की बहुत सारी कॉपीज़ भी बन जाएंगी। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज जीन क्लोनिंग। इसको हम जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में, तो 1970 में हैमिल्टन स्मिथ नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया, आइसोलेट किया फ्रॉम अ बैक्टीरिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खास बात क्या थी? ये एक ऐसा एंजाइम था जो डीएनए को एक बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है। इट कट्स डीएनए एट ए वेरी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये बाद में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, हम इसके बारे में समझेंगे। जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ, तो दो और साइंटिस्ट, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर, ने 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए का श्रेय जाता है स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर को इन 1972 में।
इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, राइट। और इस बैक्टीरिया से इन्होंने एक प्लाज्मिड को सेपरेट किया, दे रिमूव्ड अ प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरिया। और इस प्लाज्मिड में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इन्होंने ट्रांसफ़र किया, राइट। ये देखिए, ये आपका एक फॉरेन जीन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इन्होंने एक प्लाज्मिड में ऐड कर दिया, तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन्होंने इस होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया, ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया। सो दिस वाज हाउ द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज फॉर्म्ड। वेक्टर इज़ एनी काइंड ऑफ डीएनए जो फॉरेन डीएनए को, किसी भी फॉरेन डीएनए को या डिज़ायरेबल डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड जो होता है एक ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है, विच इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जो क्रोमोसोम के बाहर होता है और सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड होता है। सो प्लाज्मिड इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, राइट। सो प्लाज्मिड कैन यूजुअली एक्ट एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड हमारा एक वेक्टर का एग्जाम्पल है, वेक्टर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्लाज्मिड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इट। तो राइट, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।